कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त हो गए, मज़े में हो गए। तो बच्चों, हम आ गए हैं अपने फिजिक्स के नए चैप्टर पे, जहाँ हम डिस्कस करेंगे एसएचएम। तो बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इस पे जेई में और नीट में, इवन 11th और 12th में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको समझना हमें बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है बहुत सारे टॉपिक्स में इसके, तो वो काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं एक एक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड या बहुत सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये पूरा लेक्चर देखा, लेक्चर सीरीज जो आ रही है एसएचएम की, वो पूरा लेक्चर सीरीज आपने देखा, तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा। आप बिल्कुल कंसेप्चुअली क्लियर हो जाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। बशर्ते आप एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ जो मैं लिखाऊंगा या जो बोलूँगा उसको आप फॉलो करोगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एसएचएम। तो एसएचएम स्टार्ट करने से पहले हमें देखना है कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? तो पीरियोडिक मोशन सर पहले हमें जानना होगा, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि एसएचएम क्या होता है। तो पीरियोडिक मोशन हम उस मोशन को बोलते हैं जब पार्टिकल जो है एक फिक्स्ड पाथ को फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट करे, तब हम उस मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो इफ अ पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन, ध्यान देना, इट्स मोशन along a definite path in a definite period of time, तो उसको हम क्या बोलेंगे? then it is called पीरियोडिक मोशन। अगर कोई बॉडी, ध्यान देना, अगर कोई बॉडी एक फिक्स्ड पाथ को फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट कर रही है मोशन, अगर कोई बॉडी, सपोज यहाँ है कोई बॉडी और वो क्या करी, यहाँ से यहाँ गई, फिर वहाँ से वापस यहाँ आई, फिर यहाँ से वापस यहाँ गई, फिर यहाँ से वापस यहाँ आई, तो क्या कर रही है? रिपीट कर रही है यहाँ से यहाँ पे आ करके। ये तो फर्स्ट टाइम पे जो ट्रैवल किया उसने, फिर से दूसरी बार में उसने ऐसे ही गई और फिर वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आई। तो अगर ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अपना पाथ रिपीट करते हैं, मोशन को रिपीट करते हैं इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उस मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन, तब हम समझेंगे कि एसएचएम क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन तो टू एंड फ्रो मतलब समझते हो? टू एंड फ्रो मोशन is called oscillatory motion। मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है? ऐसे मूव कर रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है एक फिक्स्ड पाथ पे। तो उस वैसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। एक नोट इंपॉर्टेंट है कि ऑल टू एंड फ्रो मोशन और पीरियोडिक नहीं, ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक in nature, but not all periodic motions are
ऑसिलेटरी, ध्यान देने वाली बात है। देखो ऑसिलेटरी में क्या है कि एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट मोशन करना है, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट क्या करना है, मोशन करना है। यहाँ पे देखो इस वाले में किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट मोशन है क्या, नहीं। यहाँ से उसने शुरू किया, फिर ऐसे गया, फिर अपने इनिशियल पोजीशन पे आ गया, फिर गया, फिर इनिशियल पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट मोशन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अबाउट मोशन ऐसे 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 हो रहा है। समझ में आई बात। अब हम पढ़ेंगे SHM। SHM क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो भैया ध्यान देना, इफ अ बॉडी परफॉर्म्स ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मतलब टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, और ऑसिलेटरी मोशन हो गया तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पीरियोडिक हो गया। ऑसिलेटरी मोशन एंड नेट फोर्स acting on the particle is proportional to distance from mean position से जितने डिस्टेंस हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्टेंस बोलेंगे या डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ, टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, देन बॉडी इज सेड टू बी परफॉर्मिंग SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब फोर्स जो है वो कैसा होना चाहिए, फोर्स शुड बी टुवर्ड्स मीन पोजीशन दैट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि मीन पोजीशन के तरफ अगर फोर्स लग रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को अपने मीन पोजीशन की तरफ फोर्स, ऐसा फोर्स लग रहा है जो ऑब्जेक्ट को फिर से मीन पोजीशन की तरफ वापस लाने की कोशिश कर रहा है, और वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, तो वैसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। तो फोर्स जो है मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो फोर्स इज इक्वल टू, मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा रहा हूँ, -kx। अगर इस टाइप का फोर्स है तो हम ऐसे, अगर इफ़ दिस टाइप ऑफ फोर्स एग्जिस्ट, तो ऐसे मोशन को, अगर ऐसे मोशन में इस टाइप का फोर्स लग रहा है तो ऐसे मोशन हम क्या बोलेंगे, SHM मोशन बोलेंगे, SHM बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। समझ में आई बात। तो इतने सारे टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट हैं, ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक मोशन इंपॉर्टेंट है, ऑसिलेटरी मोशन इंपॉर्टेंट है, SHM का एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करना चाहिए। एंड नेट फोर्स, ये ध्यान रखना, नेट फोर्स ये इंपॉर्टेंट है। नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इंपॉर्टेंट है। मीन पोजीशन में बताऊंगा कि मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, और ये सब समझने के बाद जो है आपको एक बहुत क्लियर आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस देखेंगे कि कैसे बॉडी SHM परफॉर्म करती है और कैसे ये फोर्स लगता है। देखो मास स्प्रिंग सिस्टम, तो देखो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ध्यान देना, ये रहा और ये रहा, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान देना। यहाँ पे एक स्प्रिंग है
और उससे एक मास ऐसे कनेक्टेड है, मास m कनेक्टेड है, ठीक है, मास m क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है सर, इतना समझ में। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को थोड़ा आगे खींचा, थोड़ा क्या किया, आगे खींचा। कितना खींचा, x खींचा, x खींचा। कितना खींचा, ध्यान देना, यहाँ से देखो, x खींच दिया, x खींचा। तो इस पे नेट फोर्स बताओ कितना लगेगा। इस पे नेट फोर्स सर लगेगा, इस पे नेट फोर्स लगेगा kx। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, kx। x इज व्हाट, इलोंगेशन फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। ये क्या है, इसका नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ और नेचुरल पोजीशन है, नेचुरल पोजीशन है, ठीक है। तो इस पे kx फोर्स लगेगा और x इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है। अब ये बताओ, इस पे जैसे ही kx फोर्स लगेगा तो ये मास m क्या करेगा, इधर मूव करना शुरू करेगा, इधर मूव करना शुरू करेगा, इधर मूव करना शुरू करेगा। तो ये फिर से क्या है, अपने नेचुरल लेंथ पे आएगा, नेचुरल लेंथ पे आएगा, नेचुरल लेंथ पे क्या करेगा, आएगा। तो आ गया अपने नेचुरल लेंथ पे, अपने नेचुरल लेंथ पे आ गया, मास m है। अब ये नेचुरल लेंथ पे आया तो इसके पास एक वेलोसिटी होगी इधर की तरफ v, और वेलोसिटी कितनी होगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो तो हाफ kx स्क्वायर इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और इनिशियल वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0 इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है यहाँ पे 0 है, क्यों, क्योंकि इलोंगेशन इन स्ट्रिंग क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस हाफ mv स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, तो हाफ mv स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, v इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट के बाई एम इंटू एक्स, ठीक है। v इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट के बाई एम इंटू एक्स, ठीक है। अब इस वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे F नेट क्या है, नेट फोर्स क्या है, 0 है। यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, 0 नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ध्यान देना, यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं है, और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पे वेलोसिटी नहीं 0 है, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम एक्स, ठीक है। अब ये बॉडी जो है वेलोसिटी v के साथ इधर मूव करना शुरू करेगा, इधर मूव करना शुरू करेगा, और मूव करते करते कितना मूव करेगा, x डिस्टेंस ही मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, सपोज ये मूव करते करते, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आ गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया और ये मूव करते 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 यहाँ पे आ गया, और ये इसका क्या था, मीन पोजीशन था, मास m था। तो ये डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो सपोज ये डिस्टेंस है y, सपोज ये डिस्टेंस है y, तो y डिस्टेंस है सपोज, तो हाफ mv स्क्वायर इनिशियल, तो हाफ mv स्क्वायर कितना है, k बाई एम एक्स स्क्वायर, यही है, यही है, इज इक्वल टू हाफ k y स्क्वायर। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दी फिर से, तो m से m गया, हाफ से हाफ गया, k से k गया, तो y बराबर x आ गया। मतलब कि जितना इलोंगेट किया था उतना ही क्या होगा, कंप्रेस होगा, जितना इलोंगेट किया था उतना ही कंप्रेस होगा, तो ये भी x होगा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, लेकिन इस पे फोर्स किधर लगेगा सर, फोर्स इस पे लगेगा इस डायरेक्शन में, कितना लगेगा, kx, x इज व्हाट, x इज व्हाट, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल पोजीशन। तो ध्यान देना, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, लेकिन यहाँ पे फोर्स जो है नॉट इक्वल टू 0 है, फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखो इस पोजीशन को, जहाँ पे नेट फोर्स 0 था, यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, 0 है, नेट फोर्स 0 है, ये वाला पोजीशन, ये वाला नेट फोर्स 0 है, और वेलोसिटी 0 नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मीन पोजीशन। उसके बाद
यहाँ पे फोर्स जीरो नहीं है लेकिन वेलोसिटी जीरो है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी क्या था, एक्सट्रीम पोजीशन था। तो बॉडी के पास दो एक्सट्रीम पोजीशन होंगे और एक क्या होगा, मीन पोजीशन होगा। और फोर्स देखो, नेट फोर्स जो है वो कितना लग रहा है, -k इंटू एक्स। एक्स क्या है, सेंटर की तरफ है। एक्स क्या है, सेंटर की तरफ है। एक्स क्या है, सेंटर की तरफ है। एक्स की तरफ, एक्स जो नेट फोर्स है वो सेंटर की तरफ है और एक्स जो है सेंटर से अवे है। देखो या इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में देखो तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था और फोर्स किस डायरेक्शन में था, फोर्स इस डायरेक्शन में था। ठीक है, उसके बाद देखो इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था और फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में था, फोर्स जो था वो इस डायरेक्शन में था। तो फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट का हमेशा अपोजिट लग रहा है, इसलिए ये क्या है, माइनस साइन आ रहा है। फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट का हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब ये है कि फोर्स जो है हमेशा क्या कर रहा है, बॉडी को मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। तो फोर्स एक्ट्स सच दैट इट ट्राइज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट ट्राइज टू ब्रिंग द मास और ऑब्जेक्ट टू इट्स मीन पोजीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड फोर्स इज डायरेक्टली proportional to displacement of body from its mean position। मीन पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन पोजीशन। अब मीन पोजीशन हम लिख लेते हैं, क्या होता है मीन पोजीशन, क्या होता है सर। मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहाँ पे क्या है, वेलोसिटी क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब वेलोसिटी नॉट इक्वल टू ज़ीरो और फोर्स जो है इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ये स्प्रिंग फोर्स लगते लगते, यहाँ पे इस केस में स्प्रिंग फोर्स लगते लगते इसको क्या करते हैं, खींचते मीन पोजीशन पे लाएगा। मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी बढ़ते क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। फिर क्या होगा, जैसे ही ये दबना शुरू होगा तो स्प्रिंग फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी को घटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है। तो वेलोसिटी को घटाने की कोशिश करेगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे घटते क्या होगी, जीरो होगी। तो इस पोजीशन पे, जो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। फिर क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन होता है सर, एक्सट्रीम पोजीशन होता है जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो, ज़ीरो हो, लेकिन फोर्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फोर्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। तो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। समझ में आई बात। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो हम अब आगे इसके इक्वेशन पे बढ़ेंगे। इक्वेशन कैसे डेराइव होता है, देखो अभी मैंने क्या बोला, फोर्स इज
इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ये क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है सर, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ये जो कांस्टेंट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, के बाई एम। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट के बाई एम। ये ओमेगा जो है इसको बोलते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से मेरा ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड ऑफ मोशन कैसे देते हैं हम लोग, 2 पाई बाई ओमेगा से। 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, बाई ओमेगा मतलब अंडर रूट एम बाई के। तो टाइम पीरियड जो होगा मेरा आता है SHM का, वो आता है 2 पाई इंटू अंडर रूट एम बाई के। ठीक है, समझ में आई बात। तो अब इतनी बात समझ में आ गई, तो यहाँ से मुझे निकालना है कि सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है माइनस के बाई एम इंटू एक्स है, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है। तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर इसको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मेरा जो x की वैल्यू आती है वो आती है a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे एक्सेलरेशन a जो है वो एम्पलीट्यूड है, फाई जो है वो इनिशियल फेज मतलब कि t इक्वल टू 0 पे बॉडी कहाँ पे है। अगर सपोज यहाँ पे ये रहा मेरा मीन पोजीशन है, तो x इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे रहा तो मेरा देखो t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 रहा तो क्या आ गया, साइन फाई। तो साइन फाई t इक्वल टू 0 पे तो फाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर एट t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, अगर t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 नहीं रहेगा, कुछ वैल्यू रहेगी, सपोज रही मान लो सपोज एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू सपोज x नॉट, तो तुम्हारी फाई की वैल्यू क्या आएगी, x नॉट इज इक्वल टू a साइन फाई। तो फाई की वैल्यू आ जाएगी सर साइन इनवर्स x नॉट बाई a। ठीक है, तो इनिशियल फेज मतलब कि t इक्वल टू 0 पे सपोज यहाँ पे वो x नॉट डिस्टेंस पे था, तो फाई की वैल्यू कैसे आएगी, साइन इनवर्स x नॉट बाई a से, t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब मुझे क्या निकल गया, x निकल गया, ये मुझे निकल के आ गया, ध्यान देना, ये मुझे निकल के आ गया। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन की वैल्यू निकल के आ गई, मतलब x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि t जैसे जैसे वेरी हो रहा है तो मेरा x पोजीशन क्या रहेगा, वो मेरा निकल के आ गया SHM का। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी सर, वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होती है। तो डी एक्स बाई डी टी करोगे तो क्या आएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई का डिफ्रेंसिएशन ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई हो गई। तो ये जो हो गया मेरा आ गया वेलोसिटी आ गया क्या, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। एक्सेलरेशन क्या आएगा सर, डी वी बाई डी टी। तो डी वी बाई डी टी किया तो a, फिर से एक ओमेगा बाहर आएगा, ओमेगा स्क्वायर, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ गया। तो ये आ गया, क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ध्यान देना, ए को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, एक्स है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और यही तो मैंने यहाँ पे लिखा था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। प्रूफ हो गया।
प्रूफ हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये इक्वेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वाला इक्वेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी इक्वेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो मेरा वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ध्यान देना। तो मेरा क्या आया, ध्यान दो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आया। तो इसको मैं क्या किया, ऐसे वाई एक्सिस बनाया, फिर एक्स एक्सिस बनाया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये अगर मेरा एक्सेलरेशन है और ये एक्स है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, कर्व क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है एक्स। तो एक्स के रेस्पेक्ट में वाई इज इक्वल टू एम एक्स टाइप का कर्व है, तो कैसा कर्व बनेगा, माइनस एम एक्स है, तो ऐसा कर्व बनेगा, ऐसा कर्व बनेगा, ऐसा बनेगा, सही बात है। तो ये किसका कर्व है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का कर्व है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अभी मेरे पास वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है सर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई लिख रहा हूँ, ठीक है। सही लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो v इज इक्वल टू ओमेगा, ए को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई को ऐसे लिखा और इसको ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर कर दिया। ये क्वांटिटी क्या है, ये x है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ये एक और रिलेशन आ गया वेलोसिटी का। वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है मेरी कि वेलोसिटी कैसे वेरी करेगा। अगर मेरा बॉडी एसएचएम कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉडी अगर मेरा एसएचएम कर रहा है, तो ये वेलोसिटी जो थी, ये वेलोसिटी ध्यान दो, ये वेलोसिटी थी जी, वो कैसे वेरी करेगी, तो वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगी। एक्सेलरेशन कैसे वेरी करेगा, तो एक्सेलरेशन वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। समझ में। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड मतलब कि बॉडी को मीन पोजीशन पे फिर से आने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब कि टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज अ पीरियड, टाइम ड्यूरेशन इन विच द पार्टिकल्स कंप्लीट्स वन पीरियड, वन टोटल पीरियडिक मोशन, ठीक है। समझ में आई बात। एक टोटल पीरियडिक मोशन कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है, ठीक है। या बोलेंगे कि अपने मीन पोजीशन पे दोबारा आने में कितना टाइम लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम पीरियड में फिर से लिख दे रहा हूँ, इट इज़ टाइम ड्यूरेशन और टाइम टेकन बाई टाइम ड्यूरेशन इन विच पार्टिकल comes to its mean position again और स्टार्टिंग पोजीशन अगेन। मीन पोजीशन नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग पोजीशन बोलेंगे। थोड़ा और स्पेसिफिक बोलेंगे तो स्टार्टिंग पोजीशन बोलेंगे। जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से में आने में कितना टाइम लग रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड। इट इज़ अ टाइम ड्यूरेशन इन विच पार्टिकल कम्स टू इट स्टार्टिंग पोजीशन अगेन, ठीक है। अब ये हो गया वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, वी स्क्वायर कर रहा हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है।
इसको इस साइड लाया, वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दोनों साइड ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड करते तो वी स्क्वायर बाई ओमेगा ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये किसका इक्वेशन है सर? ये इक्वेशन है इलिप्स का। ये किसका इक्वेशन है? ये इक्वेशन है इलिप्स का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा बॉडी जो है, बॉडी का जो वेलोसिटी कैसा वेरी करेगा, बॉडी का वेलोसिटी कैसा वेरी करेगा, वो इलिप्टिकल वेरी करेगा। ध्यान देना इलिप्टिकल वेरी करेगा। मैं फिर से बना रहा हूँ उसको। ऐसा वेरी करेगा। अब क्या हो रहा है इसमें समझो, देखो ये है x, ये है x और ये है क्या है वेलोसिटी, और ये है x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे क्या है? वेलोसिटी मैक्सिमम है। x इक्वल टू 0 पे क्या है? वेलोसिटी मैक्सिमम है। x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी होती है सर? तो वेलोसिटी इसमें इस वाले इक्वेशन में रखो, x इक्वल टू 0 रखा है तो वेलोसिटी इक्वल टू ए ओमेगा आया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी एट x इक्वल टू 0 क्या होती है? ए ओमेगा। मीन पोजिशन पे मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है? ए ओमेगा होती है। तो ए ओमेगा मैक्सिमम है। फिर क्या हो रही है? वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम होते 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 एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है? x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू ए है। वी और वाई एक्सिस पे क्या है? ए ओमेगा है। ये ए ओमेगा है, 0 कॉमा ए ओमेगा, ये ए कॉमा 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। फिर क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था, वेलोसिटी क्या हो रही थी? घटते जा रही थी। फिर क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट जो है ऐसा फिर से मीन पोजीशन पे आ रहा है, मीन पोजीशन पे ऐसे आ रहा है। तो मीन पोजीशन पे आ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। और वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते क्या हो गई? माइनस ए ओमेगा हो गई। माइनस क्यों? क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन ऑफ निगेटिव है। फिर से ऑब्जेक्ट जो है इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है? कम होते होते क्या हो रही है? 0 हो गई है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्या हम? माइनस ए कॉमा 0 निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। फिर क्या हो रही है? मेरा बॉडी जो है फिर ऐसे मीन पोजीशन पे बढ़ते जा रहा है, तो फिर से मेरी वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते क्या हो गई? ए ओमेगा हो गई। समझ में आई बात? तो एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। इतना जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट जो बताया मैंने, ये ग्राफ्स याद रखने हैं। और ये इक्वेशन कैसे आया, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये टाइम पीरियड क्या होता है वो याद रखना है। टाइम पीरियड 2π√m/k बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे आया ये भी इंपॉर्टेंट है। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट एसएचएम के बेसिक के कवर कर लिए हैं। हम आगे आने वाले लेक्चर्स में और सारे कॉन्सेप्ट को सीक्वेंसली देखते जाएंगे, सीक्वेंसली पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे और समझते जाएंगे एक एक कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से। और बहुत सारे हम पांडे पावर पॉइंट भी देखेंगे, शॉर्टकट्स भी देखेंगे, ट्रिक्स भी देखेंगे, जैसे कि हम क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाए। ठीक है दोस्तों, तब तक से एंजॉय करिए, खूब मन लगा के पढ़िए बच्चों, एंजॉय करिए। जय हिंद।